फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यानी कवर कर रहा हूं। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को यानी प्रोवाइड कर रहा हूं, ये एक अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है और ये सभी बच्चों को यानी अपना इंस्टीट्यूट का यानी प्रोवाइड किया है। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों तक भी है, मैं आपको यानी प्रोवाइड कर दूंगा। ये एग्जाम से पहले एक दिन पहले ये क्वेश्चन यानी सभी विद्यार्थियों को दिया जाता है, इसलिए मैं अभी आपको यानी एग्जाम से एक दिन पहले यानी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग के डिमांड पर वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोग एक एक शेयर सब बच्चों को करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना सजेस्ट क्वेश्चन लेके आऊं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को यानी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में, ये जो न्यू पैटर्न पर आधारित तैयार किया है, प्रश्न क्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से आपको एक सही करना। आपने चुने गए सही विकल्प मतलब विकल्प को एमआर शीट पर चिन्हित करना। आपको 100 में प्रश्नों में से किन्हीं यानी कितना यानी 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आपको कितना 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलेगा, इससे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल किया गया है। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के होते हैं, इसीलिए मैं दोनों मीडियम से आप लोगों को यानी प्रोवाइड कर रहा हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो कौन है? जॉर्ज बुश है या बिल क्लिंटन है या डोनाल्ड ट्रंप है या इनमें से कोई नहीं? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने, वर्तमान में जो है जो बाइडन है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आपको पता होगा कि करंट इशू से आप लोगों को यानी करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग ध्यान से इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। फिर देखिए आपको क्या करा है कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? अहमदाबाद में, पोरबंदर में, वारधा में या चंपारण में? तो जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? यानी पोरबंदर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पोरबंदर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यूएसए, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भारत का? जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, यानी सबसे बड़ा संविधान भारत का। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, ताशकंद समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? जैसे कि आपको पता होगा ताशकंद समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 1964 में, 1965 में, 1966, 1967। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताशकंद समझौता जो हुआ था कब हुआ था? यानी 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? जल्दी बताइएगा। भारत के कार्यपालिका का जो प्रधान होता है तो वो कौन होता है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। जल्दी बताइएगा। बिल्कुल आपको पता ही होगा, पहला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा। भारत के निदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। क्या विश्व शांति, सह शांति, औस्तव या पंचशील या इनमें से सभी? तो राइट आंसर बताना। छठा नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, वीडियो अगर पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करके एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा। ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल कराया है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, इंदिरा गांधी ने, मोरारजी देसाई ने, राजनारायण ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया है वो किसके द्वारा दिया गया? 7 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, लालाजी राय को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को? राइट आंसर बताइएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बिल्कुल, तो 8 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आपको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजगोपालचारी या सरदार पटेल या राधा कृष्ण सिंह? तो आपको पता ही होगा, भारत के जो पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और प्रथम राष्ट्रपति प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री है लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह या मुरली मनोहर जोशी या जसवंत सिंह? तो आपको पता होगा ये करंट टॉपिक है। भारत के जो अभी गृह मंत्री है वो कौन है? अमित शाह है। कौन है? अमित शाह है। आपको पता होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 3-4 क्वेश्चन जो आपको यानी पूछे जाएंगे, इतना आपको याद रखना है। भारत के अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? यानी अमित शाह, मोटा भाई। यानी जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री? जल्दी बताएंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? वेरी गुड, तो चलिए सभी को पता होगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी बताइएगा, सभी को इतने को बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 11 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बिहार में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? रामनाथ कोविंद है, एम आई दिखे या सत्यपाल मलिक है या वीपी पांडे है? जल्दी बताइएगा।
चलिए बिहार में वर्तमान में राज्यपाल, ये चारों नहीं है, ठीक है। उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रिंटेड आउट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा इसको आप बताइएगा। बिहार में वर्तमान में राज्यपाल कौन है बिहार का? ये क्वेश्चन आपको करंट इशू से पूछे जाते हैं ये सारे सवाल, ठीक है। G77 में कौन सा देश आते हैं? अविकसित, विकास, विकसित, विकसित, इनमें से सभी। तो पता होगा G77 में जो कौन सा देश आते हैं वो यानी क्या आते हैं, यानी इनमें मतलब या विकासशील देश आते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहलाता है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व यानी किसने किया था? जो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में जो भारत का प्रतिनिधि जो किया था वो किसने किया था? नेहरू जी ने, वाजपेयी ने, कामराज या पटेल? जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग को बताना है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखें, आपके स्क्रीन पे है। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? प्रदूषण से, टेरी बांध से, नर्मदा से या चिपको आंदोलन से? तो मेधा पाटकर का नाम आपको पता ही होगा कि वो क्या किससे हो गया, यानी जल्दी बताइएगा। 15 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा से, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट से पूछे जाएंगे, इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो किस दल से, यानी बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। सामाजिक न्याय के साथ किस विकास पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरा पंचवर्षीय, चौथा या पांचवी या छठी? तो राइट आंसर आपको पता होगा। सामाजिक विकास के साथ जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वो कौन सा था, यानी पांचवी था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह? तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? पता ही होगा, इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945, 1947, 1950, 1952? तो भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था वो 1945 में बना था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यार आपके डिमांड पे क्वेश्चन बना, एक बार आप लोग एकदम इस वीडियो में हमको 1500 लाइक चाहिए, आप लोग 1500 लाइक फटाफट दीजिएगा, ठीक है। फिर कल नेक्स्ट वीडियो इसी तरह मैं आप लोग को यानी प्रोवाइड करूंगा, जो भी यानी सजेस्टेड क्वेश्चन होगा सारा मैं आपको यानी प्रोवाइड करूंगा, इसलिए आप लोग जम करके शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ कि मेरे लिए आप कर सकते हैं। चलिए भारत संयुक्त हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1947, 1950, 1962? विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग को बताना है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 20 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 20 का, ठीक है। 1940 में। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण सार्क में कितने देश आते हैं? 5, 6, 7, 8? जल्दी बताइए, सार्क में कितने देश आते हैं? हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर आर इन सार्क? जल्दी बताइए। 21 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 8 आते हैं। कितना सार्क में? 8 आते हैं, जिसका सदस्य भारत भी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो सभी को पता होगा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है, यानी सुरक्षा परिषद है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से, श्रमिक आंदोलन से, मानवाधिकार, कृषक आंदोलन से? तो राइट आंसर पता ही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, यानी चिपको आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1985, 1991, 1995, 1998? तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो कब अपनाया गया था, यानी 1991। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूमंडलीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? समाजवाद, अराजकतावाद, उदारवाद, साम्यवाद? तो पता ही होगा भूमंडलीकरण किस विचारधारा से संबंधित है, यानी समाजवाद, अराजकता, उदारवाद या साम्यवाद से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग को बताना है। वेरी गुड, मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे इसमें से आप लोग सही आंसर दे पाते हैं। 25 का बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, उदारवाद से। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? भारतीय स्वतंत्र के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या कौन थी? शिक्षा का प्रसार, आर्थिक विकास, शहरीकरण या देशी रियासत का भारत संघ में विलय? ठीक है, जल्दी बताइएगा। 26 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्थिक विकास। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा का या धर्म या भौगोलिक क्षेत्र या देशी? तो जल्दी बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भाषा के आधार पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, पूंजीवाद, साम्यवाद, लोकतंत्रवाद, समाजवाद या गांधीवाद? जल्दी बताइए। 28 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 28 का बताना है। 28 का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 28 नंबर क्वेश्चन राइट में ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे है। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर है, रुपया है, यूरो है? इनमें से कोई नहीं।
तो सभी जानते हैं यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो क्या है, यानी यूरो है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे महंगा होता है, ठीक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो सभी को पता है मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ आज। सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? 2002, 2003, 2004, 2005। तो पता ही होगा सूचना का अधिकार कानून जो लागू किया गया था वो यानी 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1971 में भारत अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण में, बीकानेर में, मिर्जापुर या त्रिवेंद्रम में? जल्दी बताइए। 1971 में, जल्दी बताना है आप लोगों को। 1971 में कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? वेरी गुड। चलिए बताइए 1971 में कौन सा किया गया था? 32 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पोखरण, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967, 1987, 1985, 1950 में? कौन सा होगा? 33 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1987। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1967, 1969, 1968, 1970। कांग्रेस का विभाजन आप लोगों को पता ही होगा। कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? 1967, 1985, 1987, 1955। गोवा भारत संघ का राज्य कब बना था? जल्दी बताइएगा। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। जल्दी बताइएगा। 35, बिल्कुल 35 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1987। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? निजी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं? तो पता ही होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था? चीन ने, पाकिस्तान ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी चीन ने उल्लंघन किया था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1967, 1952, 2005 या 2006 में? तो सभी को पता होगा कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुआ था तो कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1957 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1995, 1996, 1999, 1998? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारगिल युद्ध जो हुआ था आपका 1999 हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है इसमें, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है तो कौन है? लियाकत अली है, ए हुम है, NS बनर्जी या जी गोखले? जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी ए हुम किया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में यानी शाहजहां सरकार कौन सा है? JDU एम बीजेपी का है, JDU एम कांग्रेस का, BJP एम राजद का, BJP एम कांग्रेस का? तो सभी को पता होगा JDU एम BJP का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। शिमला समझौता हुआ था तो किसके किसके था? भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और ब्रिटेन? तो सभी को पता होगा शिमला समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच होता। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विदेश नीति का उपकरण कौन सा? राष्ट्रपति, युद्ध यानी राष्ट्रहित, युद्ध, निष्करण, तनाव? तो ये विदेशी नीति का उपकरण जो है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी बताइएगा फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? यूएनओ की जो स्थापना हुआ था तो ये कब हुआ था? आपको पता ही होगा। तो ये 1945 में यूएनओ की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? यानी बांग्लादेश जो है का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था? 1971, 1972, 1973, 1974? तो सभी को पता है 1971 में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 में स्वेज संघ रूस में हुई थी? 1966 में जवाहरलाल नेहरू का, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री? तो ये जो हुआ था यानी लाल बहादुर शास्त्री को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा है? निक्स, शेख हसीन या भेंडनायका नेहरू? तो कौन सा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ है? 47 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। जल्दी बताइएगा। 47 का जल्दी बताएंगे। 47 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, नेहरू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। भारत के राष्ट्रपति जो है अभी कौन है? आपको पता है रामनाथ कोविंद है, प्रणब मुखर्जी, KR नारायण या शंकर दयाल शर्मा? तो सभी को है रामनाथ कोविंद है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया था? चरण सिंह ने, HDD चंद्रशेखर या VP सिंह ने? तो सभी को पता है कि जो है ये VP सिंह के द्वारा यानी लागू किया गया था। मंडल कमीशन सिफारिशों को लागू किसने किया था? VP सिंह ने किया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग।
मैं आज यहीं तक यानी कवर कर रहा हूँ। क्या कह रहा है कि भारत के विदेश नीति का संचालक कौन था? मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, यशवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा भारत के विदेश नीति के जो था वो यशवंत सिंह था। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को इस पीडीएफ को चाहिए तो आप एक नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 9162055090, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे। ये आपको लेना है तो आपको मात्र 50 रुपये पेड करना है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं यहीं तक आज का वीडियो एंड करता हूं। जब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक शेयर कर देना जम करके अपने दोस्तों में, ताकि मैं आपको ये पीडीएफ फ्री में भी दे सकता हूं, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।